दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दान का ज्ञान। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पशुपालक रहता था जो गांव के धनवान लोगों में आता था, लेकिन उसे दान का ज्ञान नहीं था। इस बात को लेकर उसकी परिवार के सदस्यों से हमेशा तकरार रहती। वे मानता है दान धर्म सत्कर्म करने से धन और समय की बर्बादी होती है। कुछ दिनों से उसे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। परिवार के सदस्यों ने उसे दान धर्म का सुझाव भी दिया, लेकिन उसने सुन के अनसुना कर दिया। एक दिन उसका एक लकड़हारा मित्र उससे मिलने आया। उसने बताया कि दूर घने जंगलों में एक ऋषि को उसने अक्सर पशु पक्षियों से बातें करते हुए देखा है। हो सकता है कि उस ऋषि को पशु पक्षियों की बोली समझने का ज्ञान प्राप्त हो। मित्र के जाने के बाद उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा होगा अगर मैं भी किसी तरह यह विद्या सीख लूं, तो इससे मुझे व्यापार करने में कितना फायदा होगा। इसी उम्मीद से वह व्यक्ति घर पर व्यापार के सिलसिले से कहकर ऋषि की खोज में घने जंगलों की ओर चला गया। रास्ते में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसकी भेंट ऋषि से हुई। व्यक्ति ने ऋषि को प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, आपकी ख्याति सुन मैं आपकी सेवा में आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा हूँ। कृपया मुझे अपनी सेवा करने का मौका प्रदान करें। व्यक्ति ने कई महीनों तक दिन रात ऋषि की खूब सेवा की। एक दिन व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे यह अमुक विद्या सिखाने का फैसला किया। साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अपने लोभ और किसी नुकसान के लिए वे इस विद्या का प्रयोग न करें, अन्यथा उसे इसका कुफल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति ने उस समय तो हामी भर दी। कई दिनों की सख्त साधना से ऋषि ने उस व्यक्ति को वह विद्या सिखा दी। लेकिन व्यक्ति ने विद्या सीखी ही अपने निजी फायदे के लिए। घर आते ही उसने अपनी विद्या का प्रयोग मुर्गे पर किया और मुर्गे को यह कहते हुए सुना कि मालिक की गाय 2 दिन बाद मरने वाली है। इस पर उसने अगले ही दिन गाय को अच्छे दामों पर बेच दिया। अब उसे अपनी विद्या पर भरोसा होने लगा। 2 हफ्ते बाद उसने अपने कुत्ते को यह कहते हुए सुना कि मालिक की मुर्गियां जल्दी ही मर जाएंगी, तो उसने बाजार जाकर सारी मुर्गियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। और कुछ दिनों बाद उसने सुना कि शहर की अधिकतर मुर्गियां किसी महामारी की वजह से मर रही है। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपने घोड़े को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने कुत्ते को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना, तो वो घबरा गया और ऋषि के पास समाधान प्राप्त करने पहुंचा। व्यक्ति ने ऋषि को सारी व्यथा सुनाई। उस पर ऋषि क्रोधित हो गया और कहा, मूर्ख, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियां न किसी की हुई है और न किसी की होगी। लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब तुम परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। व्यक्ति भयभीत होकर बोला, मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई काम है तो बता दे, क्योंकि मेरी मृत्यु तो निकट है। ऋषि ने कहा, तुमने जो इस विद्या का दुरुपयोग किया है, इसे तुम रोक तो नहीं सकते, लेकिन तुम सत्कर्म और दान धर्म करके इसके प्रभाव को कम कर सकते हो। ऋषि के कहेनुसार पशुपालक ने अपने अंतिम समय में सत्कर्म का सहारा लिया और दान धर्म को अपनी मुक्ति का मार्ग बनाया। एक दिन आकस्मिक दुर्घटना में उसे दर्दनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे इस गंभीर हादसे से बच जाएगा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। परिजनों ने दर्द भरी आवाज में पूछा। डॉक्टर साहब ने संतोषजनक आवाज में कहा, अब खतरे से बाहर है, लेकिन हालत नाजुक है। परिजनों ने भी राहत भरी सांस ली। होश आने पर वेंटिलेटर से पशुपालक ने सोचा, अपने अंतिम कुछ दिनों में दान धर्म और सत्कर्म करने से मेरी जान बच सकती है, तो काश मैंने ताउम्र ऐसे पुण्य कार्य किए होते, तो आज मैं कहां से कहां होता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।